मऊ की कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार देर रात ऑपरेशन टॉर्च भी चलाया। कई मोहल्लों में संदिग्ध लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अरे भाई और तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और ये होगा। कहाँ का? सीतामढ़ी का? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किसी का नंबर है तुम्हारे घर का? बताओ नंबर, मोबाइल नंबर बताओ। क्या नाम है आपका? हाँ? सविता गुलक्सा। तो आपको यहाँ से खाली करा देंगे। तब अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो नहीं साहब, आधार कार्ड तो सब। हाँ सर मंगा रहे। आप देख रहे हैं अपने नाम को लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है। कभी सविता नाम सुनाई दे रहा है, कभी गुलफ्शा नाम सुनाई दे रहा है। आधार कार्ड है नहीं, राशन कार्ड है नहीं, प्रमाण पत्र है नहीं नागरिकता का, तो संदेह पैदा तो होना लाजमी है। बांदा में भी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। जो कि झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और सड़क किनारे रह रहे लोगों से पूछताछ की गई। होटल और ढाबों में ठहरे लोग और किराए पर रह रहे लोगों से भी पूछताछ हुई है। समस्त थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटलों, सार्वजनिक स्थानों, झुग्गी झोपड़ियों, डेरों, विश्राम गृहों आदि का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। अभी तक अभियान के तहत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। राहुल जी, एक सवाल जो मेरे मन में है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के क्या आधार कार्ड, अब जनसंख्या आप जानते हैं कि कोई परिवार नियोजन जैसी चीजें नहीं होती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये बाहर से ही आए हुए हैं? हो सकता है वहीं पे पैदा हुए, जन्मे पले बड़े हों, उनका आधार कार्ड नहीं बना हो। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए, नोएडा की चलिए, जहाँ पे हम हैं वहाँ का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कॉलोनी में काम करना होगा तो उसका आज जो वहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो कैसे अलाउ करता है? वो कहता है अपना पहचान पत्र दीजिए, तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा, तभी आपको यहाँ पे काम करना अलाउ किया जाएगा। तो एक वो पहचान पत्र की तो जरूरत है। अब प्रॉब्लम भी ये है कि पहचान पत्र, यानी मैं आज ये भी सवाल करूंगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो कितना ऑथेंटिक है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप ज्यादातर आधार कार्ड जब इन वर्कर्स के देखेंगे तो उसमें जो एज की डेट आती है, लास्ट ईयर आता है, वो सेम दिखाई देगा आपको बहुत सारे आधार कार्ड में। तो शंका वहां पैदा होती है कि आधार कार्ड बन कैसे रहे हैं और क्या आधार कार्ड नकली हैं। ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, जो कि अभी जो आपके यहाँ पर की भूमिका है या राज्य सरकार की भी भूमिका है? जहां आधार है वहां तो केंद्र की भूमिका है, आधार कार्ड जो है वो केंद्र की भूमिका है। लेकिन राज्य सरकार, जब आप राशन कार्ड बनाते हैं या बाकी आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वहां पे राज्य सरकारों की भी भूमिका है। और देखिए, ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, आप ही के टेलीविजन पर मैं देख रहा था और सुन रहा था कि उन्होंने कहा हम 15 साल से यहाँ पर हैं, हम 20 साल से यहाँ पर हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आज की सरकार की प्रॉब्लम है। आप कांग्रेस की सरकारें या उससे पहले जो बाकी कोएलिशन सरकारें, उनके समय में भी लोग आए। तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है, और आज अगर सरकार इसकी कोशिश कर रही है तो वो सराहनीय है, क्योंकि भारत में उसी व्यक्ति को रहने देने की इजाजत होनी चाहिए जो भारत का नागरिक है, और खास तौर से भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको सबल करने के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत होनी चाहिए वोट करने की। अमित शाह के मैं अगर कल ही के एक बयान का संदर्भ लूं तो इसमें अवधेश जी वो ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर में हमने फेंसिंग कर दी, हमने आसाम में फेंसिंग कर दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की राज्य सरकार हमें साथ नहीं दे रही है। नहीं, वहां उन्होंने बताया कि 2216 किलोमीटर की बांग्लादेश से लगी हुई वहां सीमा है, जिसमें 1563 किलोमीटर पर हो चुका है। बाकी जो है उनमें 112 किलोमीटर पर संभव नहीं है, क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ियां हैं, नदियां हैं। लेकिन जो 450 किलोमीटर है उसमें कुछ जगह है भी। कितनी बार मीटिंग कराई जा चुकी है गृह मंत्रालय की ओर से, वहां के अधिकारियों से पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और जहां जमीन थोड़ी बहुत है वहां बनाने जाते हैं तो धार्मिक नारे लगाकर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और उन्होंने पहले भी 27 मार्च 2025 को जो
27 जून 2025 को लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया था, बोला था कि देश में जहां कहीं घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनमें ज्यादातर के पास 24 परगना, पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि वो चल रहा है। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में मैंने भी काम किया है, झुग्गी झोपड़ी में। झुग्गी झोपड़ी कोई नहीं है जहां झुग्गी झोपड़ियों पर काम करने वाले एनजीओ नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। वो एनजीओ सरकारी जो विभाग होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वो अभियान चलाते हैं इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड के लिए। उनके लिए धरना प्रदर्शन भी होता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी इनको वोटर बनाने का काम हमारे यहाँ करती रही है। तब तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है कि अपने देश के नागरिकों को वो नागरिक मानते हैं या वो बांग्लादेशियों को भी अपना नागरिक मानकर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, ये सवाल भी पूछा जाएगा।